जो मुद्दा शुरू होया 2007 ਵਿੱਚ जद एक डेरे के मुखी ने एक ऐसी पोशाक पा के एक ऐसा जो काम किया जिस नाल सिखां नूं बहुत चोट लगी तो उस तो बाद उस जो विवाद ने वधदे वधदे अज 2020 हो गया है अजे भी वो विवाद चलता रहा। उस तो होर बड़े विवाद चले गुरु साहब की बेदबी के कांड होए जेड़े उस डेरे ते नाम लगे बरगाड़ी गोली कांड होया। सो इन्हां दे बारे अज 2020 विच एक नवा खुलासा डेरी दे कुछ समर्थक लेके आए ने। इन्हां ने 2 दिन पहला इस बारे गल कीती कि जो पोशाक जिस कारण सिखां नूं सब तो वड्डी चोट लगी क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी की पोशाक ते दे वांग अपना रूप पोशाक पा के अपना रूप उन्हां वांग बना के ओहो जिहा काम करना उस तरह अमृत छकान दा जो उन्होंने कदम चुकिया उस नाल बड़े उसके बारे एक बड़ा विवादत इन्होंने बयान दिता है कि पोशाक कित्थों आई है। ये गल साडे नाल करन लई जुड़े ने और इन्हां दा कहना है कि असीं सिर्फ लाइव ते जुड़ांगे ताकि मीडिया इन्हां दा मनना है कि मीडिया ने पहलां भी इहदे विच गलत किरदार प्ले कीता है ते अज भी शायद इन्हां दी गल नूं पूरी तरह पेश ना किया जाए इसलिए असीं लाइव जुड़ रहे हैं। पर मैं अपने जो मेरे नाल समर्थक जुड़े ने ते जो तुसीं लोग भी वेख रहे मैं इन्ना जरूर कहांगी कि जिथे मैनूं लग्या कि असीं कुछ हद्दां पार कर रहे हैं कानून दियां या किसी दे निजी इल्ज़ाम लाने हद्दां मैं जरूर उसनूं उत्थे कट कर दांगी। सो असीं शुरू करदे हां इस चर्चा नूं बिकॉज इनू बड़े खुले दिल नाल सुनना पेगा सवाल भी खुले करने पैणगे। तुसीं साडे नाल लाइव जुड़े हो जे तुसीं कुछ सवाल पूछना चाहो तो प्लीज़ पूछो क्योंकि जो इल्ज़ाम अज ए अकाली दल दे प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल ते ला रहे हो कोई छोटा इल्ज़ाम नहीं है। ये सिर्फ एक कहना कि वो पोशाक सरदार सुखबीर सिंह बादल वालों डेरा मुखी नूं भेजी गई सी ये एक तरह की शैतानी विखांदी है जो सिखां दे मन नूं होर चोट लाएगी बिकॉज अकाली दल एक पंथक पार्टी है सिख धर्म की नुमाइंदगी करती है। तो इस तरह का इल्ज़ाम तुसी हवा विच लगा के उसनूं छाड़ नहीं सकते। सो साडे नाल जुड़े ने वीरपाल कौर जी ते मोहित जी जो कि डेरा नाल जुड़े हुए ने। सो साडे नाल जुड़न लई बहुत बहुत धन्नवाद। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत श्री अकाल जी। सभी को प्रणाम। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। वीरपाल जी मैं तुहाडे तो शुरू करदी हां क्योंकि तुसी गल बड़ी वड्डी की कही है कि आवाज घट आ रही है कट के आ रही है जी। आवाज घट आ रही है कट के आ रही है जी। आवाज घट आ रही है मैं टीम नूं बोल दिंदी हां जी तुसी मेरी सुन सकदे हो। तुसी पहले मैनूं अपनी कहानी शुरू करो दसनी कि एक्चुअली भी तुसी अज क्यों इहो जिहा बयान दे रहे हो। ये 13 साल में तुसी कदी क्यों नहीं बोलिया कि पोशाक कित्थों आई सी। नहीं जी ये जड़ा मैं सारे दर्शकों को दसना चाहनी हाँ सारिया ने उस दिन देखा भी है न्यूज़ 18 ते मैं उस ये नहीं कहा कि मेरा बयान है मैं ये कहा भी मैं तो शशि कांत जी दा सुनिया जेड़ा तुसी कहा भी 13 साल तुसी क्यों नहीं बोले। देखो जी पहला तो साडे गुरु जी सी है ना जी सानू तो ये मतलब इन्हां गल्लां दा कोई इन्ना ज़्यादा पता नहीं सी। असीं तां अपनी अपनी साडियां ड्यूटियां लगियां सी आपदी सेवा करदे आ। पर जदों 25 अगस्त 2017 नूं साडे गुरु जी नूं जेल हो जाती है उस तो बाद मतलब कि फिर असीं सारा भी ये देखा भी होया कि ये तो हो नहीं सकता भी जो इल्जाम साडे गुरु जी दे दोष सिद्ध कर दिते गए भी ये तो मतलब ही नहीं है उन्हां दा तां किते दूर दूर तक दा कोई वास्ता ही नहीं है इन्हां दोषां नाल ते फिर उन्हां दे दोष है जिहड़े सिद्ध होए तां तुसीं जद मेरे नाल पहला फोन ते गल कीती तुसीं मैनूं कुछ होर कहा तुसीं मैनूं क्या कि मैं लाइव आके ये दसांगी कि मैं सिर्फ डीजीपी शशि मेरी गल सुनो तुसी डीजीपी शशि कांत दे बयान तो अलग कुछ गल की। देखो डीजीपी शशि कांत ने कहता है मेरा कोई बयान नहीं है कोई वीडियो इहो जिहा नहीं है जो इस बयान नूं सपोर्ट वार्डेक्ट ते पाया जी। असीं साडा फेस पेज वैसे सारे अखबारां दी कटिंग पा दियां अमर उजाला दी पाई है सारां दी पाई है जी उहदे विच खुद शशि जे डीजीपी अज बड़े क्लीयरली कह रहे हैं उन्होंने सुन सकते हैं वो कह रहे ने जे असीं एक मिनट उन्होंने वीडियो प्ले करिए कि वो ना दा इहो जिहा कोई बयान नहीं आया है। नहीं देखो मेरी गल सुनो
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨਾਂ ਲੈਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸ਼ਾਕ ਉਹ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਥ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸ਼ਾਕ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇਰਾਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਫਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 2-3 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਬੈਠਦੇ, ਓਪਨ ਹੈ, ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰਾਵਾਸ ਕਿਹਾ, ਬਦਲਿਆ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਘੋਲਿਆ ਗਿਆ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਕਲ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ 10 ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਨਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਔਰ ਜਦ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਦ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਪੁੰਸਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਭ ਝੂਠੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਵਾਜ਼ ਮੈਡਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੋਹਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਹਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਮੋਹਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੀ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਸ਼ਾਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਮਤਲਬ ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ होल्ड करो, ਅਸੀਂ ਮੋਹਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ कर रहे हैं। समझ नहीं लगती संता जी। मैं एक क्वेश्चन जो आपने शायद पूछा यही है कि शशिकांत जी के बयान से अलग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यही पूछ रहे हैं? हाँ, उनको उनकी बात छोड़ के आप और क्या ऐड कर सकते हैं? जी मैं आपको क्लियर करता हूँ। एक्चुअली मैंने आपसे जैसे फ़ोन पे बातचीत भी की कि उन्होंने एक इवेंट रखा, मुझे नहीं आइडिया सिख आइडियोलॉजी का उतना, लेकिन उन्होंने एक इवेंट रखा, उसका एक पॉजिटिव इंटेंशन था कि हम कास्टिज़म और जो रिलीजन बेस्ड डिफरेंसेस हैं, इस डिफरेंसेस को हम समाज से ख़त्म करें। ये एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ एक इवेंट रखा गया, लेकिन प्रॉब्लम उसके बाद ये इवेंट 29 अप्रैल 2007 में एक बार रखा जा चुका था। 15 दिन तक उसमें कुछ नहीं होता है। 15 दिन बाद ये इवेंट दोबारा रखा जाता है पंजाब में, और पंजाब में जब इवेंट रखा गया तो जो मुझे अभी जानकारी मिली है कि उस टाइम वो सेम ड्रेस जो 29 अप्रैल को पहनी गई थी वो उसकी मैगजीन आ चुकी थी बाहर उस टाइम तक, लेकिन उसके बाद वही ड्रेस वो दोबारा पंजाब में पहनते हैं। और उसके बाद अगले दिन क्या होता है, 2 न्यूज़पेपर है, हिंदुस्तान टाइम्स में और अजीत अखबार में, 2 न्यूज़पेपर्स में ये वो लगता है, सप्लीमेंट लगता है एक, और उस सप्लीमेंट की वजह से चीज़ें प्रोवोक होती हैं। उसके बाद वो प्रोवोक इस तरह से की गई कि उसमें उसके करने का इंटेंशन ख़त्म कर दिया गया। मतलब वो ये दिखाया गया कि ये कास्टिज़म और रिलीजन बेस्ड डिफरेंसेस को ख़त्म करने की बजाय ये दिखाया गया भी ये एक कॉपी की गई है, किसी रिलीजन के कॉपी, उनके गुरु साहब की कॉपी की गई है, उस हिसाब से प्रोवोक किया गया। तो मेरा ये कहना था कि अगर ये सब कुछ प्लान्ड है
जिस तरह से इश्यूज क्रिएट हुए भी, क्या वो ड्रेस एक प्लान्ड है? तो डेरा की तरफ से एक राम सिंह चेयरमैन है, उन एक पॉलिटिकल अफेयर्स देखते हैं डेरा के पंजाब के, तो उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट जारी किया है, पंजाब केसरी में शायद पब्लिश हुआ है, कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया भी ये ड्रेस गिफ्टेड थी, जैसे बाकी ड्रेसेस गिफ्टेड आती थी तो ये भी गिफ्टेड थी। पर ये नहीं कहा गया क्लियरली कि किसकी तरफ से गिफ्टेड है, ये नहीं कहा गया राम सिंह चेयरमैन जी की तरफ से, लेकिन सिर्फ इतना कहा गया कि जैसे बाकी ड्रेसेस भी गिफ्टेड आती थी, ये ड्रेस भी गिफ्टेड है। इट मींस उनको ये जानकारी है कि ये ड्रेस गिफ्टेड थी, तो इट मींस उनके पास ये जानकारी होनी चाहिए ये ड्रेस मोहित जी, जो मुझे समझ आया है, इतने सालों से इस विषय पे बात करी है, बहुत लोगों से बात करी है, जैसे एक डेरा चलता है हर चीज ही गिफ्टेड होती है, बिकॉज डेरे की कमाई तो अपनी कम होती है, सिर्फ लोग जो चढ़ावा डालते हैं उसके सिर पे चलता है, तो हर चीज ही गिफ्टेड है, चाहे वो उनकी मर्सिडीज गाड़ी हो, चाहे उनकी रेंज रोवर हो, कोई भी चीज हो, हर चीज गिफ्टेड होती है। पर अगर आप अपने आप को इतना समझदार मानते हैं कि आपने सर के ऊपर एक संत बाबे का टैग लगाते हैं, आपको इतना तो मालूम होना चाहिए ना आप क्या कर रहे हैं। आपके मतलब ये हम किसी बच्चे को तो नहीं कह रहे 2 साल के बच्चे को तो ये पहन ले और ये कर ले, उसको मालूम नहीं है। अगर पंजाब में रहते हैं, यहाँ पे डेरा चलाते हैं, क्या उनको पंजाब के रूल्स एंड रेगुलेशंस के पता नहीं है, यहाँ के धर्म के बारे में मालूम नहीं है? आप क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि आपके बाबा जी जो आप इनको कहते हो, उनको आप बोलोगे किसी का बलात्कार कर लें तो वो कर लेंगे, किसी को नपुंसक करा दें तो कर लेंगे, क्योंकि ऐसे इल्जाम भी लगे उन पे। उसमें आपकी इंसानियत कहाँ आती है? आपका ऑडियो उतना क्लियर नहीं, लेकिन जितना मुझे समझ में, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रस्ट के अंदर या संस्थाओं के अंदर लगभग हर चीज डोनेटेड आती है और गुरुजी की कोई भी चीज डोनेट करेंगे या कोई भी उनको टास्क दिया जाएगा वो कर लेंगे, यही पूछना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल। तो जी, मैं एक्चुअली आपको क्लियर करूं कि जो गुरुजी का पर्सनल डीलिंग है, जो गुरुजी रूटीन रोजमर्रा में जो भी सामान यूज करते हैं अपने निजी लाइफ में, वो सामान कोई भी डोनेशन से नहीं आता है। गुरुजी कमाई कैसे करते थे? आपके जो गुरुजी हैं उनकी कमाई कहाँ से आती थी? हाँ, लिसन प्लीज। तो उनकी खुद की पुश्तैनी जमीन लगभग 200 एकड़ जमीन है उनकी खुद की, जिसपे खेती होती है। उनकी अपनी खुद की जमीन है जो खानदानी जमीन है, वो अपने ऊपर कभी भी 1 रुपया खर्च नहीं करवाते। लेकिन अभी क्या है, अगर जो आश्रम से संबंधित काम है, सपोज अभी कोई फंक्शन है, उस फंक्शन में वो हर ड्रेस लगभग कोई भी मेरे जैसा आदमी कोई ग्रुप ले गया, वो पहनते हैं और हाथों हाथ वो ड्रेस पहनने के बाद गिफ्ट दे देते हैं किसी और को। मतलब आप गिफ्ट लेके आए तो आपकी पहन ली, आपका मान रख लिया, मैंने भी जैसे लाया तो गिफ्ट किसी दूसरा सेवा करने वाले को साथ साथ वो गिफ्ट दे देते हैं वही ड्रेस। अपने पास वो निजी सिर्फ सफेद कुर्ता पजामा पहनते थे। एक बात बताइए मुझे, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है इस टाइम पे? हाँ जी बिल्कुल। समूह जी, मुझे एक बात बताइए, आप इतने साल तक इस बारे कुछ नहीं बोले, दीदी भी शशिकांत ने जो बोला वो कब बोला, किस वक्त बोला, उतने देर बाद आज नहीं बोले। आज जब उनका नाम बरगाड़ी की एफआईआर में आ गया है, क्या आप ये आपके डेरे की तरफ एक बयान आता है कि जो ये उनके ऊपर एफआईआर हो रही है, ये अकाली दल को वोट देने के लिए कि बदला लिया जा रहा है, उसके बाद ये वाला आपका जो बयान आ रहा है उसके बारे में बात शुरू? क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक ये जो ड्रेस है ये आपके ही ट्रस्ट की तरफ से बनवाई गई है, दिल्ली के दीवान साहब से बनवाई गई है। सो आप लोग सिर्फ अपने जिनको आप गुरुजी कहते हैं उनको बचाने के नाम पे आप लोगों ने ये कंट्रोवर्सी शुरू की, क्योंकि आपके एक डेरे के साइड के ये लोग भी कहते हैं कि वीरपाल कौर जी डेरे का हिस्सा नहीं है अब। मैम एक आपके एंड से आपने एक बात बोली भी, कोई शायद दीवान साहब हैं आपकी जानकारी में? दीवान साहब एक शॉप है जहाँ से गुरुजी आपके बहुत डिजाइनर कपड़े पहनते थे, तो वहां से भी आते थे। सो ये जो पोशाक है ये भी उस डिजाइनर शॉप से आई है। जी चलिए, मैं आपके 2 क्वेश्चंस आपके पास मेरे पास हैं। एक तो आपने बोला कि वो दीवान साहब ने दिया, दूसरा कि जब ये एफआईआर दर्ज हुई है उसके बाद क्या हम ये बता रहे हैं, पहले हम क्यों नहीं बताए? आपको मैं क्लियर करूं कि हम एक सिंपल वहाँ पे जाकर सत्संग सुनकर आने वाले लोग हैं, हमें नहीं मालूम था कुछ क्या होता है, हम सिर्फ सत्संग से संबंधित थे। 25 अगस्त के बाद आप हमारा ये फेसबुक पे जब चेक करेंगे तो हमने ये लगभग 1 साल बाद ये स्टडी किया और 2018 में हमने कैंपेन लॉन्च किया था
और उस कैंपेन के बाद हमने डाटा कलेक्ट किया भी आखिर ये सब मैनिपुलेशन कहाँ से हो रहा है। उसके कलेक्ट होने के बाद हमें लगभग 2 साल बाद मतलब समझ आ गया था काफ़ी हद तक, लेकिन जब ये नया FIR दर्ज हुआ तब हमें लगने लगा कि ये FIR एक्चुअली में मल्टीपल FIRs बाद एक के बाद एक आ रही हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ था, एक पिटीशन फाइल हुई थी ट्रायल कोर्ट में, सेशन कोर्ट पंचकुला में, कि उनका नाम दंगों में जोड़ा जाए, ये भी फाइल की गई थी। तो हाँ, जब ये मतलब हमारे तरफ से कह लो कि हम फ्रस्ट्रेट हो गए भी, लगातार FIR पे FIR हो रही हैं और हमें मालूम पड़ रहा था कि ये सब कुछ इंटरनली प्लान्ड है, ये बाहर कोई व्यक्ति नहीं है, ये सब इंटरनली प्लान किया जा रहा है। तो मजबूर होके हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा कि अब हम मीडिया है, क्योंकि मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि हम उनके जरिए अपनी बात सब बता दें। और रही बात ड्रेस की, अगर वो ड्रेस, मैं कहता हूँ ABCD किसी ने भी वो ड्रेस दी है, लेकिन जब ये प्रोवोक हुआ तो न्यूज़पेपर्स के जरिए हुआ। तो प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपको फोन पे भी बताया कि वो फोटोग्राफर जिसने वो फोटो दिया, जिसने वो फोटो पब्लिश किया और जिसने वो फोटो पब्लिश के पैसे दिए, और मीडिया इंचार्ज कौन था, किसने प्लान किया वो फोटो पब्लिश करना न्यूज़पेपर्स में, क्योंकि वो पेड सप्लीमेंट था। सुमोल जी, आपको इतराज है कि फोटो बाहर आई, लीक हुई, और जो एक्चुअल में किया गया उस पे इतराज नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, आप इतनी आप में काबिलियत है कि आपने देखा कि आपके जिनको आप बाबा जी कहते हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, तो अपने आप जांच करें। आपको कभी ख्याल नहीं आया कि वहाँ की रहती हुई लड़कियों ने ये कहा कि हमारा बलात्कार हुआ, आप में से किसी ने उसकी जांच करी? वहाँ पे लोगों का कत्ल हुआ, किसी को नपुंसक बनाया गया, वो भी तो आपकी तरह इंसान है। कभी आप लोगों ने उसके बारे जांच करी? अगर आप जात पात को हटा के बराबरी की पाठ सिखाया गया है, तो उतनी जांच उस लड़की के लिए क्यों नहीं की जिसने बलात्कार का हुआ है? आपका पूरा ऑडियो क्लियर नहीं है। मैं मेरे को समझ में जब भी आपको ऐसा सवाल पूछती हूँ तो आपका ऑडियो क्लियर नहीं होता, जब आपको सवाल ठीक लगता है तो आप ऑडियो साफ हो जाता है। नहीं, मैं आपका वीरपाल जी, आपको मेरी आवाज सुन रही है? तानू मेरी आवाज सुन रही है? मैम, हमने ना आपको 3-4 बार पहले कह चुके हैं, बार बार हम कहते हैं सवाल चाहे कुछ मर्जी कहो, हम ठोक के जवाब देंगे, पर हम बार बार ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। आपका ऑडियो बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा है, बीच में थोड़ा सा क्लियर आया था, कुछ नहीं समय लगता हमें। अब कानून कुछ नहीं सुन रहा है, कट के भी आता है। ठीक है, हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। मैनू एक गल दसो, तुसी हुण क्यों बोले ते ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਦੇ ਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਸ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਰਸ ਖਾਂਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਮੋਹਿਤ ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ? ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਮੋਹਿਤ ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਾ ਕੇ इंसान गुरु दा रूप धारण की कोशिश करे एक वड्डा पाप है। तुसी तां सिख हो, तुसी तां कहंदे हो मैं तां बचपन तो गुरुद्वारियां विच बैठी रहंदी हां, मैं ते सिख पंग पाली गई हां, कि तानू भी नहीं पता सीगा कि ये जो रूप धारण कर रहे हैं ये सिख धर्म विच एक वड्डा पाप है? कि तानू नहीं पता सी कि गुरु ग्रंथ साहब तो बाद कोई गुरु नहीं हुंदा? मेरी गल सुनो जी, जे ये सिख धर्म दे विच पाप हुंदा ना जी, 13 मई 2007 दे विच गुरु साहब ने, साडे गुरु जी ने मतलब कि सत्संग कीता ओपन च, पहला दिन दे टाइम, और बहुत सारियां सिख संगतां बिना नाम तो, जिन्हां ने नाम नहीं, साडे प्रेमी नहीं जी, बहुत सारियां सिख संगतां इत्थों तक कि जिन्हां दे अमृत भी छके होए सी, ਉਹ ਮੂਰੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ? ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਪ ਬਣ ਗਿਆ? ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ? ਇੱਕ ਡਰੈਸ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਡਰੈਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਐਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ? ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ?
ਸਾਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਸਾਸੀ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਉਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਾਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਚਲੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਹਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੈਮ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸੁਣਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ अपना बनाने की कोशिश करके वो चीज़ां कीतियां गईयां जो सिख धर्म विच बिल्कुल मना ने ते हुण तुसी ए कह रहे हो तुहाडे मेरे वालों हुणे बयान आया सीगा कि भी ए अकाली दल नूं वोट पाण दा बदला है मैनूं एक गल दसो मोहित जी तुसी सत्संग जांदे हो सत्संग विच ए भी किया जांदा कि वोट इत्थे पाणी है ते इत्थे पाणी तुसी तो उत्थे पा दिंदे हो ए भी सब हुंदा है उत्थे नहीं जी वोट के बारे में पूछ रहे हैं आप शायद हाँ आपको बताया जाता है किसको वोट डालनी है किसको नहीं डालनी है नहीं हमें वहाँ बताते जी कभी भी गुरु जी बताते हैं एक्चुअली आप ऐसे सत्संग के हजारों वीडियोज हैं और सत्संग लगभग ऑलमोस्ट हर एक सत्संग लाइव टेलीकास्ट होता रहा है तो किसी भी सत्संग में हमें सत्संग में कभी यही नहीं बोला गया नहीं वीरपाल जी कह रहे हैं गुरु जी बताते थे आप कह रहे हो नहीं बताते हो गुरु जी नहीं बताते थे बट आपके डेरे ने ये क्यों बयान दिया कि हमारे को अकाली दल को वोट डालने का ये सजा मिल रही है हाँ मैं बताता हूँ सर मैं बताता हूँ मैम एक्चुअली क्या है ये एक सिंपल कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कैसे है हमें कभी ये नहीं कहा गया दरबार की तरफ से आश्रम की तरफ से कभी नहीं कहा गया भी इस पार्टी को वोट डालिए या इसको नहीं डालिए ये पब्लिक लेवल पे डिसाइड किया जाता है लोकल रीजनल लेवल पे और वो जो पॉलिटिकल विंग बनाया गया शायद वही ये सब डिसाइड करते हैं और उसके अच्छा, बाद वो पॉलिटिकल विंग अलग है हाँ पॉलिटिकल विंग वो आश्रम तो आपको वो मैसेज करते हैं कि इधर वोट डाल दीजिए ऐसे कैसे डिसाइड होता है नहीं वो एक्चुअली जो प्लान किया गया था जो सिस्टम बनाया गया था भी हम मीटिंग करते हैं वो लोकल रीजनल लेवल पे और लोगों से ओपिनियन लेते हैं भी किस तरह का ओपिनियन है उसके बाद वो जो मेजॉरिटी जो ओपिनियन आता है उस ओपिनियन को लेके वो वोट कास्ट करवाने के लिए बोलते हैं 2017 में आपको बोला गया कि आपने अकाली दल में वोट डालनी है तो आपने डाली मुझे पंजाब का आइडिया नहीं है जी आप किधर के रहने वाले हैं मोहित जी मैं सिरसा हरियाणा से हूँ मैम तो आपको हरियाणा में बताया कि आप कहाँ वोट डालने हैं हरियाणा में तो हमें बीजेपी को कहा था 2019 में 17 में तो बीजेपी में हरियाणा इलेक्शन नहीं थे तो 19 में हमें कहा गया बीजेपी को वोट करने के लिए और 17 में पंजाब में शायद बीजेपी अलायंस है अकाली दल के साथ तो लगभग 2014 के बाद जो भी इलेक्शन हुआ है तो बीजेपी या बीजेपी अलायंस को ही वोट करने के लिए कहा गया है। ये बात साफ है कि आपकी जो पॉलिटिकल विंग है उसको बीजेपी और अकाली दल के साथ उनकी समझौता है या उनकी फेवर करते हैं तो वोट आपको डालने करेगी पर आज क्या सिर्फ तो, गुरुजी आपके जो गुरुजी हैं उनको बचाने के लिए आप लोग ये सुखबीर बादल पे इल्जाम लगा रहे हैं कि पोशाक उनकी तरफ से आई ताकि आपको फिर से बचाया जा सके नहीं मैं आपको एक तरीका बताता हूँ मैम क्या है ये हमारा एलिगेशन नहीं है एक मीडिया रिपोर्टिंग होती है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है लगभग हर न्यूज़पेपर उस रिपोर्टिंग को कवर कर रहा है और उसके ऊपर डिबेट्स चल रही हैं भी एक एक्स डीजीपी हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और उसके बाद वो डिबेट्स भी सब कुछ हुआ हमें इसके बारे में उसके अलावा कुछ नहीं मालूम
अब जब ये मसला, क्योंकि वो इंटरव्यू में उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया इनसे, बहन जी से, तो उसमें उन्होंने बोला कि हमें तो डीजीपी शशिकांत ये बता रहे हैं भी ये पीछे से प्लान्ड है, पहले से प्रोपेगेंडा प्लान्ड था और अब एग्जीक्यूट किया गया, और किस तरह से वो इंटेंशन मैलिफाइड दिखाया गया, और उसके बाद लोगों को दोनों एंड से प्रोवोक किया गया, और प्रोवोक करने के बाद जो क्लैश हुआ वो हम सबके सामने है। तो इसमें अब जो हम पॉलिटिशियन से, आम लोग पॉलिटिशियन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, पॉलिटिकल विंग के लोग अगर कनेक्टेड हैं या नहीं हैं ये उनके एंड का क्वेश्चन है, और हम डायरेक्ट पॉलिटिशियन से कनेक्टेड नहीं होते हैं। अब उनके अंदर आपसी क्या सेटिंग है या नहीं है, हमें जो मैसेज दिया जाता है हम उसको मानते हैं। भी हमें बोला गया भी इस पार्टी को हमने इस बार वोट कास्ट करना है इस सीट पे। कई बार ऐसा भी हुआ एक ही टाइम पे एक स्टेट के अंदर मल्टीपल पार्टीज को, मतलब किसी सीट पे किसी पार्टी को और किसी सीट पे किसी पार्टी को सपोर्ट किया गया। ये लोकल जो पब्लिक है वो डिसाइड करके उसके बाद जैसा भी उनका डिसीजन होता है हमें फाइनल डिसीजन आपको बुरा नहीं लगता कि वोट का हक आपको मिला है और आपका सियासतदान आपको चुनना है? ये भारत संविधान लोकतंत्र की एक रीत है, हमें एज ए नागरिक अपनी सोच लगा के अपने एरिया को देख के चुनना है। आप किसी के कहने पे वोट डाल देते हैं? अभी कभी आपने सोचा नहीं इसके बारे में? एक मिनट मैडम, ये गल नहीं सी मतलब कि साडा कोई ये नहीं भी साडे तो साडा कोई संविधान हक खोलिया गया असल च ना, मतलब हो गया उस बाद उल्ट। पहला तो साडे गुरु जी तो चाहते ही नहीं सी, उन्होंने तो इन्हों 3 बारी जो उन्होंने पूछा गुरु जी उन्होंने 3 बारी मना करता। ये ओपनली बोलिया उन्होंने साडे सत्संग च भी ना बनाओ ना बनाओ ना बई पोलीटिकल विंग ना बनाओ। वो कहंदे भी मुड़ के उस तो बाद इन्होंने की कीता जी, कहंदे नहीं जी गुरु जी तुसीं तां संत आ, तुहानूं तां भी मतलब लोड़ नहीं इन्हां चीज़ां दी, पर असीं दुनियादारी च रहने अपनी संगत दे काम वगैरह कराउणे हुंदे, इसे करके असीं पोलीटिकल विंग बनाउणा चाहीदा। उस तो बाद साडे गुरु जी ने होर एक वचन करते जिन्हां नूं फिर कहंदे भाई तुहाडी मर्जी, पर कहंदे जे तुसीं इहनूं बनाओगे ना पहला भी जिस भी मतलब कि इलाके दे विच मान लो पंजाब दे विच चोणां होईयां 2007 दी, ये बनिया मैडम 2006 च, ठीक है जी। ते साडे गुरु जी ने इन्हां नूं ये कहता फिर उस बाद भी जे तुसीं आपदी मर्जी नाल भाई ये काम करना तां फिर ये नहीं होगा भी तुसीं भी संगत ते कोई थोपना नहीं है फैसला भी तुसीं आपदे वल्लों कोई फैसला, पहला तुसीं 6 महीने मीटिंगां करनियां संगत नाल जाके। वीरपाल जी तुहाडा की किरदार रहा है इस डेरे विच? तुसीं किस तरह एक सिर्फ एक श्रद्धालु साडे गुरु जी ने फिर इन्हां नूं ये कहा भी तुसीं भाई जेड़ा मतलब कि जेड़े एरिया दे विच मान लो कोई भी इलेक्शन हुंदी है उस तो पहला तुसीं 6 महीने जाना, पहला संगत दे विच मीटिंगां करना ते संगत नूं ये पुछना भी केड़ा लीडर जां केड़ी पार्टी तुहाडा काम करदी है उस एरिया दी। फिर जे संगत जिस लीडर वास्ते जिस पार्टी वास्ते बहुमत करेगी 60% जिस पासे संगत होवेगी तुसीं फैसला सुनाउणा। इन्हां ने गुरु जी दे सामने मान लिया साडे पोलीटिकल विंग ने भी हां असीं ऐ करांगे। दूजा एक साडे गुरु जी ने होर हुक्म इन्हां नूं फिर उस बाद इन्हां नूं गल कहती भी चलो वचन कह लो कुछ कह लो भी भाई तुसीं जे हुण बनाया संगत वास्ते इहदा नाम दे कल्ला राजनीतिक विंग नहीं जी। फिर साडे गुरु जी कहंदे ऐ नहीं ये असीं राजनीतिक विंग नहीं, इहनूं साध संगत ते मूहरे लाओ भी ये साध संगत दा राजनीतिक विंग है, इहदा पूरा ना साध संगत राजनीतिक विंग रखिया जी। वो कहंदे भी फिर तुसीं लीडरां वांगू लारे ना लाओ संगत नूं, संगत दे काम कराओ। जिहड़ी गरीब संगत है किसी दी कोई बुढ़ापा पेंशन है जां कोई होर काम है वो कराउणा है तुसीं भी लीडरां वांगू लारे ना लाओ। जे भाई तुसीं लीडरां वांगू लारे लाए ना संगत नूं ते कहंदे जे तुसीं पहलां डेरे च सेवा करदी ओ भी थोड़ी खत्म हो जूगी। ये सारियां गल्लां जी हो गईयां साडे सामने हो गईयां। इस ऑर्गेनाइजेशन में डेरे में तुसीं किस तरह अपनी सेवा निभांदे हो? मैडम मैं ना असल च मतलब 1995 च नाम शब्द लिया जी, ठीक है जी, पहला नहीं सी 1995 च लिया जी। उस टाइम मेरी उम्र 25 साल की सी क्योंकि 70 का मेरा बर्थ है जी। और उस तो पहला साडा जिहड़ा मेरा पेका परिवार सारा सी मतलब कि सिख परिवार सी जी। जो मेरी मैरिज हुई है उस तो बाद असीं ये नाम शब्द लिया जी। उस तो बाद 2001 दे विच मैं जी डेरे दे विच सेवा ते आई हां। साडे पहला साडीआं पक्कीआं संमतियां बणीआं जिवें साध संगत दी सांभ संभाल वास्ते लंगर छकाउण वास्ते पहला मतलब कि मेरी जिहड़ी सेवा रही है लंगर छकाउण वाली संमति च रही है। उस तो बाद साडी डेरे दी एक होर पक्की संमति है जिवें निगरानी संमति असीं उहनूं कहंदे जिहनूं ऐ कह दिंदे आ भी जिवें अपनी कोई CID सारियां सम्मतियां ते नजर रखण वास्ते भी सारा सिस्टम सारा सही चल रहा जी। उस तो बाद 2002 तो लैके जी मैं ओहदे ते हुण तक लगातार मैं उस सम्मति दी मैंबर है। फिर साडी जदों जी 2002 दे विच आई निगरानी सम्मति दे मैंबर हो? हाँ जिम्मे हाँ सेवादार है जी। उस तो बाद की होया जी फिर जिहड़ा अपने भुचाल आ गया जी गुजरात दे विच 2002 दे विच उदों फिर साडे गुरु जी ने जिहड़ी आ साडी वर्दी पाई है उत्थे मतलब कि साडे गुरु जी रहे 45 दिन उत्थे भुचाल दे विच जदों भुचाल आया गुजरात दे विच उस तो बाद बहुत आपां नूं पता किन्ना विनाश होया। साडे गुरु जी ने उत्थे 45 पिंड अडॉप्ट करके ना जी दिन रात पूरे 2 महीने उत्थे रहिया 45 पिंड अडॉप्ट करके सारा कुछ बनाया। फिर उन्हां नूं ना लोड़ महसूस होई कहंदे भी इस तरह दीयां कुदरती आफतां तां आउंदियां रहिंदियां क्यों ना आपां इहो जी मतलब कि
शास नाम की ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स बना दईए भी जो जो भी कोई इहो जी आफत आवे फटाफट अपनी फौज मतलब जो दूजी फौज पहुंचती है अपने भी जिहड़े हैगे मतलब सेवादार फटाफट पहुंचण। फिर उन्होंने साडी आवली कीती जी असीं इहदे मैंबर भी बन गए। इहदे वास्ते मैडम जिहड़ी वर्दी पाई है उदों जदों फिर उन्होंने 2002 च बनाई असीं इहदे वास्ते एक एफीडेविट भर के दिता इस वर्दी नूं लैण वास्ते ग्रीनेस दा प्रसाद लैण वास्ते। उस एफीडेविट विच असीं इह लिखिया होया भी सेवा करदे डेरे वालों किहा गया कि तुसीं डेरे दा हिस्सा नहीं हो, तुसीं डेरा छੱਡ चुके हो ते तुहानूं डेरा ही तुहानूं आप मनण नूं तैयार नहीं, फिर तुहाडा बयान ते यकीन किदां कीता जावे? कोई अधिकार नहीं मैडम जी। जी साडी मैनेजमेंट कमेटी है ना साडे गुरु जी ने 2-3 अधिकार किसी नूं नहीं दिते। एक तो नाम शब्द साडा गुरु जी तो बिना कोई नहीं दे सकदा। नंबर 2 सत्संग साडे गुरु जी तो बिना कोई नहीं कर सकदा। तीसरा यह सेवादार नूं कटाउणा, सेवादार नूं हटाउण दा अधिकार सिर्फ और सिर्फ साडे गुरु जी कोल है, ना साडी कोई चेयरपर्सन कोल है, ना मैनेजमेंट कमेटी कोल है। यह सिर्फ इन्हां दी आप दी मर्जी है, यह साडे गुरु दे उलंघन है। जदों मेरा आ जिहड़ी मेरी वर्दी पाई है ना जी एफीडेविट दिता होया नोटरी तो अटैस्टेड है, उत्ते साडे सारे जिम्मेवारां दे साइन है। उदों असीं उहदे ते लिखिया हुआ है भी असीं आखिरी श्वास तक जिहड़ी इस ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स दी सेवा करांगे। और साडे गुरु जी ने यह वचन कीते इहदे वास्ते भी जिहड़ा ग्रीन शास नाम दी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स दा मैंबर है वो कदे रिटायर नहीं होऊगा, मतलब मरण तक वो सेवा करूगा। उस एफीडेविट विच मैडम ये लिखा होया भी मान लो असीं जिवें भुचाल आया जां असीं किते पानी हड़ आ गए ते साडे सेवादार जांदे आ जी। अंडमान निकोबार भी साडे सेवादार उस तो बाद गए आ जिथे जिथे भुचाल आया, तूफान आया, बर्फ गिरी जी मान लो साडी उत्थे मौत हो जांदी है। तुहाडे अपने आश्रम वीरपाल जी मेरे एक सवाल दा जवाब दे, तुहानूं हुण आवाज आ रही है मेरी। तुहाडे अपने आश्रम विचों कुड़ियां ने किहा साडा बलात्कार होया, तुहाडी निगरानी कमेटी नूं पता नहीं चलिया इहदे बारे? इहनूं जी नहीं होया ही नहीं, झूठ है जी, झूठ है जी। होया तो कुड़ियां झूठियां ने, जेड़ा कत्ल होया वो भी झूठा है। ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਗੀ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਮੈਡਮ। ਜੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠਾ है जी। ਜਿਹੜੇ मतलब सारे झूठे है पर सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ जो मैम ऐसा इसका मैं आंसर देना चाहूंगा। कानून की निगरानी विच हैगे मामले सो इत्ते ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकदी। तुहाडी गल सुन लई पर अफसोस है कि भी जो तुसी मैनू फोन ते पहला कहा कि हाँ मैं बड़ा वड्डा गल करन लगी हाँ, मैं प्रूफ दिखाण लगी हाँ, मैं लाइव कुछ दिखावांगी, सानू कुछ मिलिया नहीं सिवाय तुसी डीजीपी शशिकांत और डीजीपी शशिकांत दा मैं वीडियो हुण फिर टीम को रिक्वेस्ट करांगी कि प्लीज प्ले कर दें। डीजीपी शशिकांत ने बड़ी क्लियरली कहता है कि उन्होंने इहो जिहा कोई बयान नहीं दिता, किसी अखबार दे विच कोई गलत खबर लगी और डीजीपी शशिकांत तो तुसी करवा दो, मैं उन्होंने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी नहीं हो पाई। पर मैं तुसी मैनू पहला यह कहा सी तुहाडे कोल प्रूफ है, तुसी वीडियो दिखाओगे, लाइव करांगे, तुसी मैं तो शर्त रखी सी कि असीं रिकॉर्डेड नहीं करांगे, असीं लाइव करांगे क्योंकि तुहाडे कोल कोई प्रूफ है। पर मैनू बड़ी अफसोस नाल माफ़ी मंगनी पै रही है, कोई प्रूफ नहीं है। और ये इल्ज़ाम छोटा इल्ज़ाम नहीं है, अकाली दल के प्रधान ते इल्ज़ाम है जो बेबुनियाद लगता हैगा। जो असल मामले वो तो भटके ना, जो बरगाड़ी विच तुसी रहिंदे हैगे हो, तुसी देखिया किथे गुरु साहब दी बेअदबियां दी किन्नी लड़ियां होइयां या गोलियां चलियां। तो उस मुद्दे तो असीं भटक के ना जाइए। ये 2007 का मामला है और इहदे विच जो तस्वीरां है जो वीडियो है सच बोलदा है। आई थिंक इस तो बाद तां हुण अदालत ही तय करेगी कि आवाज बंद होगी जी। हाँ जी आवाज बंद होगी जी, आवाज बंद होगी, वीडियो चलन लगी है जी। तुसी डीजीपी जी शशिकांत नूं दुल्लो तो जो ये सारा मामला है तुसी ओदे बारे आपे ही समझ जाओगे। शायद ये मामले नूं इधर उधर भटकाउण दी कोशिश की जा रही है। ते बाकी असी मैं तुहाडे कोलों इजाजत लैंदी हां, तुसी डीजीपी शशिकांत नूं सुणो। और फिर भी स्पष्ट करना है कि वो ड्रेस जिस तरह एक्यूज किया जाता है कि गल जो ड्रेस हैगी वो सुखबीर बादल ने भेजी हैगी, इट्स ऑल नॉनसेंस। और लेडी ने यह भी कहा कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ सबूत हैगे ने, जो सबूत हैगे ने कि जिथे मैं कहा कि सुखबीर बादल ने ड्रेस भेजी हैगी है ते अगे आए दसे किथे हैगा सबूत। वो सुखबीर बादल ने भेजी की कहना चाहते ये गल जिहड़ी लेडी ने कहा कि मैं नहीं जानता कौन लेडी हैगी, पर जिहड़ी उन्हें गल कही इस तरह सुखबीर बादल ने भेजी की कहना चाहते ये गल जिहड़ी लेडी ने कहा कि मैं नहीं जानता कौन लेडी हैगी, पर जिहड़ी उन्हें गल कही इस तरह सर झूठ हैगा।
मैं कदे किसी जमाने च ये नहीं किया और फिर भी स्पष्ट करना है कि वो ड्रैस जिस तरह एक्यूज किया जाता है कि गल जी ड्रैस हैगी वो सुखबीर बादल ने भेजी हैगी इट्स ऑल नॉनसेंस। और लेडी ने यह भी किया वो कोई सबूत है जो सबूत है कि जिसे मैं कहा कि सुखबीर बादल ने ड्रैस भेजी हैगी है तो अगे आए दसे कितने हैगा सबूत हो। और दूजी गल होर भी हैगी है कि मैं मनु कहते दुख होता है कि ये जो कॉन्ट्रोवर्सी फिर उठी हैगी है लोग गल भुल रहे हैगे ने। रौला सिर्फ ड्रैस का नहीं सी, रौला ये सी कि उन्हें दशम पातशाह साहब की जी रीस करने की कोशिश की। एक ड्रैस पाई रॉयल जी ड्रैस पाई उसके बाद जिस तरह गुरु साहब ने अमृत छकाया सी उस तरह इन्हें रीस की कि वो कोई शरबत बना करके या पिलाया लोगों कि लोगों के कोल पैसा नहीं है कि शरबत अपने कर नहीं पी सकते हैगे ने। रौला इसे गल का सी कि गुरु साहब की जी रीस की हैगी है वो सानू जो असी पंजाबी है सानू किसी को बर्दाश्त नहीं हैगी है। और एक होर देखो जी गल खड़ी हुई हैगी टाइम जोड़ा है बड़ा ही गलत है। इलेक्शन का दौर आने वाला है उन्हें तो पोलिटिकल जी हैगी है उठापटी सारी शुरू हो गई है फिर तो कि इन्हें ये किया उन्हें किया। कांग्रेस के विचकार भी लोग एक दूसरे को पटक रहे हैं, अकालियों के नाल भी चल रहा है, सारे पासे यही चल रहा है। ये समा जोड़ा ये उठाया है किसी ने मुद्दा जोड़ा है मनु जापदा है किसी ने जानबूझ के ये मुद्दा उठाया है कि इसका असर कुछ ना कुछ इलैक्शन के विच पे क्योंकि असी पंजाबी जोड़े है इस गल के बड़े सेंसिटिव है साडे लिए बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है सेंसिटिव इशू है तो इस मौके पर गल उठा दो ताकि फिर नजायज़ फायदा उठा सके। ये तो मैं समझना है माड़ी गल होर नहीं हो सकती है। इस गल मैं होर भी ऐड करना चाहूँगा डेरा जोड़ा है ये विचकार ही काफ़ी डिवीजन सन। डेरा मुखी जोड़ा है उन्हें काफ़ी लेडीज़ के नाल कहते हैं बदतमीजी की कोर्टां दे विच भी काम जोड़ा है गया है जिन लेडीज़